एक ऐसी किताब जिसमें पहले से ही भविष्य के बारे में बता दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से कुछ भविष्यवाणियां सच भी हो गई है, जैसे कि जापान में खतरनाक भूकंप का आना, 2019 में कोविड का प्रकोप, रूस और यूक्रेन की लड़ाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भविष्य मालिका किताब के बारे में। भविष्य मालिका में और भी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियों का उल्लेख है और इस बुक में तो यहाँ तक कहा गया है कि 2025 तक पृथ्वी में आधे से ज्यादा आबादी खत्म हो जाएगी और पृथ्वी में शुरुआत होगी एक खौफनाक महाप्रलय की। तो ये दोस्तों जानते हैं भविष्य मालिका किताब की सच्चाई, और साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे हिंदू शास्त्र के एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण से। चलिए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? सबसे पहले हम बात करते हैं भविष्य मालिका की। भविष्य मालिका की रचना आज से 500 साल पहले उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज ने अपने 4 मित्रों के साथ मिलकर की थी और इन्होंने अपनी भविष्यवाणियों को ताड़ के पत्तों पर लिखा था, वो भी उड़िया भाषा में। संत अच्युतानंद महाराज और इनके 4 मित्रों के समूह को पंच सखा कहा जाता था और ये 5 मित्र एक महान संत थे। ऐसा माना जाता है कि अच्युतानंद महाराज के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिससे कि वे भविष्य को देख सकते थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि अच्युतानंद महाराज ने कई बार पृथ्वी पर अलग अलग रूप में जन्म लिया है। अच्युतानंद महाराज सतयुग में एक महर्षि थे, वहीं त्रेता युग में नल नामक वानर बनकर इन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा की, तो वहीं द्वापर युग में वे सुदामा बनकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और इस कलयुग में वे श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किए। दोस्तों, मैं बता दूं, ये कोई हवा में कही गई बातें नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख इनकी खुद के बुक में मिलता है। अच्युतानंद ने कई भविष्यवाणियां की है और कलयुग के अंत के लक्षणों को भी बताया है, जैसे कि कलयुग में लोग भगवान को भूल जाएंगे और धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे और संसार में भगवान को मानने वाले लोग बहुत कम ही रह जाएंगे। हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान नहीं होगा। धर्म के नाम पर पाखंडी धर्म गुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने लगेंगे। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे। लोग भ्रष्टाचार, पाप और अपराध के रास्ते से पैसे कमाएंगे। अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने की कमी होगी, बीमारियां बढ़ेगी, दुर्घटनाएं बढ़ेगी और बहुत से लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। ये सारी भविष्यवाणियां संत अच्युतानंद महाराज पहले से ही कर चुके हैं, जो कि आज हमें सच होते हुए भी दिख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कलयुग खत्म हो जाएगा? तो इसे जानने से पहले हम जानते हैं भविष्य पुराण के बारे में। तो भविष्य पुराण हमारे हिंदू संस्कृति के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसकी रचना महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी ने की है। भविष्य पुराण में टोटल 50,000 श्लोक हैं, लेकिन समय के साथ हमें 14,000 श्लोक ही प्राप्त हुए हैं। भविष्य पुराण को 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्म पर्व, मध्य पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। इन सब में टोटल 485 अध्याय है। भविष्य पुराण के हिसाब से कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी कलयुग के केवल 5,000 साल ही पूरे हुए हैं। भविष्य पुराण में भविष्य की होने वाली घटनाओं का उल्लेख भी मिलता है और पहले की हो चुकी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन भी इसमें हमें मिलता है। भविष्य पुराण के तीसरे और चौथे खंड में मध्यकालीन हर्षवर्धन, महावीर बप्पा रावल, महाराज पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन, पेशवा माधवराव, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग, बाबर और अकबर का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ इसमें जगत गुरु आदि शंकराचार्य, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक देव जी, इनका भी वर्णन मिलता है। और आप सभी को पता ही है कि इनमें से सारी घटनाएं हमारे इतिहास में पहले ही हो चुकी हैं। भविष्य पुराण में ऐसी कई बातों का उल्लेख है जो हमारी समझ से परे है। भविष्य पुराण में भविष्य की होने वाली घटनाओं का वर्णन तो मिलता ही है, साथ ही साथ भविष्य पुराण हमें अच्छी सीख भी देता है। तो दोस्तों, अब तो आप भविष्य पुराण और भविष्य मालिका को तो अच्छे से जान गए। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर इन दोनों में से सच कौन है, क्योंकि भविष्य मालिका और भविष्य पुराण दोनों ही हमारे बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों, अगर मैं
कहूँ कि भविष्य मालिका और भविष्य पुराण में से कौन सच है, तो उसका सीधा सीधा आंसर होगा भविष्य पुराण, क्योंकि भविष्य पुराण ही वो ग्रंथ है जिसमें हम भविष्य पुराण को पढ़ सकते हैं। यानी कि भविष्य पुराण नाम का ग्रंथ इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है, जबकि भविष्य मालिका के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो असली भविष्य मालिका है जिसे संत अच्युतानंद ने ताड़ के पत्तों पर लिखा था, वो कहाँ है और कैसे है किसी को नहीं पता, और उसमें असल में क्या लिखा है इसे भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अमेज़न या फिर अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ये भविष्य मालिका नाम की बुक बेची जा रही है, आखिर वो क्या है जो कि हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली पता नहीं कितनी भाषाओं में अवेलेबल है। तो फिर वो क्या है? तो दोस्तों, असल में ये भविष्य मालिका है ही नहीं, क्योंकि इसके राइटर संत अच्युतानंद दास नहीं बल्कि भारत के ही एक कोई राइटर है, जिनका अगर मैं नाम दूंगा तो विवाद हो जाएगा। इन्होंने भविष्य मालिका का नाम लेकर बहुत से लोगों का काटा है और अपने इस बुक में भी इन्होंने भविष्य के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि भविष्य मालिका और भविष्य पुराण दोनों ही हमारे लिए बहुत ही पवित्र है, और कलयुग को खत्म होने में अभी 4,27,000 साल बचे हैं, और कल्कि अवतार भी कलयुग के अंत में ही जन्म लेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।